मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी तरह हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल हमने आपको स्वामी विवेकानंद की कथा सुनाई, आप लोगों ने सुनी, लेकिन क्या कोई भक्त बता सकता है कि विवेकानंद की उस लीला से आपने क्या शिक्षा ग्रहण की? मैं आगे बढ़ने से पहले आप पुण्य आत्माओं से जानना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात आपको बताई गई थी, अगर कोई एक्सप्लेन कर सके तो मैं कृतार्थ होऊंगा। बताइए 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 बताइए। जब तक हम अपने मुसीबतों को फेस नहीं करेंगे, उनका मुकाबला नहीं करेंगे निश्चय से, तब तक हम आजाद नहीं हो सकते। और अब ध्यान से सुनिएगा। मुझे पता था कि जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ उसको आप और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया आप लोगों से। मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। सब पाना चाहते हैं भगवान का प्रेम, भगवान का आनंद, सब चाहते हैं कि भगवान के लोक में जाएं। बताओ कौन ऐसा जीव है संसार में जो सुख नहीं चाहता, जो आनंद नहीं चाहता, जो हैप्पीनेस नहीं चाहता? लेकिन बंदर रूपी मन के कारण, बस कोई और कारण नहीं है। कोई और कारण नहीं है। हमारे सामने ये संसार रुकावट बन जाए ना, संसार रुकावट नहीं है।
आपके मन की ममता मोह आसक्ति रुकावट है। कोई नहीं मना करेगा आपको भगवान से प्रेम करने के लिए, आपका मन ही नहीं करने देता। मूल चीज को समझो। कल मैंने कहा था कि विवेकानंद जी हिमालय में पहली बार गए। सन्यासी होने के बाद, सन्यासी गेरुए वस्त्र धारण किए हुए थे और कुछ बंदरों को मजा आ गया, उन्हें चिढ़ाने लगे। आप सोचिए, अब बंदर को धार्मिक तो होते नहीं, शैतान प्रकृति के होते हैं। मन जैसा ही उनका ढंग होता है। मन की बंदर की उपमा बहुत करीब से दी गई है। हमारा मन भी बंदर की तरह चंचल है। हमें लगता है हम भगवान से प्रेम करेंगे तो हमारे परिवार के लोग क्या सोचेंगे। ये मन बंदर है ना। यही आपको नोट कर लो। सबकी बात बता रहा हूं। हम सबकी एक ही दुर्दशा है। हम भगवान को पाना चाहते हैं, मतलब आत्मा पाना चाहती है, मन रुकावट करता है। क्यों? मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं, इसलिए हम कामयाब नहीं होते। पाना चाहते हैं राम रस, पाना चाहते हैं परमानंद, लेकिन बंदर रूपी मन पर हमने कभी मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। विवेकानंद को भी एक बार डर लगा। कोई 20-25 बंदर, सोच के देखो, तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। अरे बाबा, एक ही काफी होता है। 20-25 पड़ जाएं, अब बुरा मत मानिएगा। मैंने कल तो ज़्यादा डिटेल नहीं की थी, आज और डिटेल कर देता हूँ। ये 20-25 क्या हैं बंदर? आपके मन में मेरी इतनी बहनें हैं, मेरे इतने भाई हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे पियर के इतने लोग, मेरी ससुराल के इतने लोग, ये मन के अंदर बंदर बन के जमा हुआ है। अरे एक बात और आपको बताऊं, कोई आपको रोकेगा नहीं, लेकिन आपका मन नहीं मानता। आपका मन धूर्त है, मन के कारण। आप और हम लोग भगवान की तरफ जाएं तो हमें लगता है ये बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, ये रिश्तेदार हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये नहीं उड़ाएंगे, तुम्हारे मन में ये धूर्तता भरी हुई है। कल की कथा को आपने गहराई से समझने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने बहुत गहरी बात आपको बताई थी। मन में रहती दुनियादारी। अब मन ही मूल रुकावट है, दुनिया रुकावट नहीं है। क्योंकि मन में दुनिया है, इसलिए लगता ही है कि दुनिया हमें भगवान की तरफ नहीं जाने दे रही ना। गलत। आप मुझे बताइए, आप हृदय से भगवान को प्यार करो, किसी को क्या पता चलेगा? लेकिन मन में तो द्वंद है, क्योंकि मन में संसार भी है। एक हृदय है, एक मन है, उसमें दो चीज नहीं रह सकती। विवेकानंद की ये कथा सुनाने का कोई तात्पर्य था? आप देखो, जब तक तुम डरते रहोगे मन से,
ये सब तुम पर हावी होंगे। पति क्या कहेगा, मम्मी क्या कहेंगी, पापा क्या कहेंगे, बेटा क्या कहेगा, बहन क्या कहेगी। कोई कुछ नहीं कह रहा, आपका मन कह रहा है ये बातें। जितना आप डर के भागोगे, ये बंदर आपकी तरफ चिपटेंगे। तो आपको शिक्षा लेनी चाहिए थी। हमें मन रूपी बंदर से मुकाबला करना है, डरना नहीं है। क्योंकि एक मन है, उसमें संसार है। संसार तुम्हें सोच के बताओ मेरे को, बाहर मिला था कि अंदर लेके आए थे? सोचो। आप संसार को जब माँ के गर्भ से आए थे, साथ लेके आए थे या बाहर मिला था? आप कहोगे बाहर मिला था। कोई नहीं कह सकता। अंदर कौन था? भगवान। तो आपने भगवान के ऊपर संसार को बिठा लिया और उसको बाहर नहीं करना चाहते, पाना चाहते हैं भगवान को। आप मुझे बताइए, अगर भगवान की तस्वीर के ऊपर 50 रिश्तेदारों की तस्वीर रख दोगे तो कैसे नजर आएगी? वो कैसे मिलेगा? आप खूब मूर्ति पूजा कर रहे हो, खूब भक्ति कर रहे हो, लेकिन मन की दुर्दशा नहीं समझ पा रहे। हम में और गोपियों में यही तो अंतर है। उनका मन निर्मल है। सब नोट करो, उनका मन निर्मल है, हमारा मन मल से भरा हुआ है। अच्छा, किसी ने आपके मन में आके बैठा नहीं, आपने बैठाया है। आप बताइए, अगर हरि गुरु को, भगवान के भक्तों को जिस मन में रखना चाहते हो, उसी में तुमने संसार भर रखा है। एक मन है। और भगवान ने कितना कहा, मन एवं मनुष्य नाम कारणम बंध, मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। लेकिन हम नहीं समझ पाते। या तो मैं ऐसा महसूस करता हूं, मैं समझाने के काबिल नहीं हूं, या आप समझना नहीं चाहते। दोनों में से एक बात तो है। मैं आपकी गलती नहीं मानूंगा। मैं कितने भी दृष्टांत दूं, क्योंकि आप लोगों ने अर्जुन की तरह ये मान रखा है, ऐसा करेंगे तो पाप होगा, ऐसा करेंगे तो पाप होगा। यानी भगवान के निमित्त जो कर्म करोगे, उसमें पहले अपने परिवार को देखोगे। यही अर्जुन कर रहा था, वही हम कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति किसी जन्म में कठिन नहीं थी। समझे नहीं, आज भी नहीं समझ पा रहे। दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। देखिए, डॉक्टर ने मुझे मना किया कि कम बोलो, आपके गले की वोकल कॉर्ड में सूजन है। मैं फिर भी प्रयत्न करता हूं, लेकिन आप प्रयत्न नहीं कर रहे। दुख है इस बात का। अगर आप प्रयत्न करो, मैं तो कह रहा हूं, बाहर खूब सेवा करो परिवार की, अंदर तो प्रीतम बैठा हुआ है भगवान। आप बताइए, अच्छा चलिए सोच के बता दीजिए, आपका जो घर में मंदिर बिठा रखा है आपने, उस मंदिर के अंदर भगवान राधा कृष्ण को, राम सीता लक्ष्मण को, इनको विराजमान किया हुआ है, देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ है। क्या उसके अंदर आप अपने पोता पोती को, बेटा बेटी को बिठाते हो? कोई बता दे। अब बताओ, कोई अपने घर के मंदिर में जहां मूर्ति विराजमान है, वहां उनको बिठाते हो क्या?
सब कहोगे ना ना ऐसा पाप तो नहीं करेंगे, फिर ये पाप क्यों कर रहे हो? अरे ये कर चुके हो, इसी पाप से तो बचना है। इसे इस जन्म में खत्म कर लो या अनंत जन्मों के बाद खत्म करो। बड़ा ताज्जुब होता है, क्या भगवान नहीं मिलना चाहता? नहीं, भगवान तो अंदर बैठा ही हुआ है और वो तो कृपा कर ही चुका है। ये मनुष्य शरीर किसने दिया? भगवान ने। कबहू के करी करुणा नर देही। लेकिन आप हम लोग अभी तक भी नहीं समझ पा रहे। हम कह रहे हैं इनको तो बाहर किसी कीमत पे करेंगे नहीं, और भगवान तुम मिल जाओ। आप सोचिए ये कैसे पॉसिबल है? भगवान तो अंदर बैठा ही हुआ है। भगवान का साक्षात कैसे करोगे, अनुभव कैसे करोगे? इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये बंदर रूपी मन, फिर ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम डरते हैं ऐसे विवेकानंद को डर लगा बंदरों से। जब तक आप इस मन रूपी, मन में बैठाए हुए संसार के संबंधों से डरोगे, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, अभी आपकी आंख बंद हो गई, आपको पता है इनका क्या होगा? बताइए आप मेरे को। ये आपको घेरते रहेंगे, और कोई बाहर से नहीं, मन की दुर्भावना, मन के कारण आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो रही। जैसे ही आपने सामना किया, क्या मजाल मन की, बंदर डर गया। अरे अब तक तो ये मेरे से डर रहा था, अब मेरे सामना कर रहा है। जैसे आपने सामना किया मन रूपी बंदर का, मन की हिम्मत नहीं है, मन आपका नौकर है। मैं तो कहता हूं आप मुझसे बोलो ना कि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं और 10 एग्जाम्पल दूंगा आपको। जब विवेकानंद ने देखा, ये राज की बात बता रहा हूं, कि मेरे रुकने से बंदर रुक गए, बस कसौटी मिल गई। कसौटी मिल गई। क्या कहा, सोचा विवेकानंद ने, अब तक ये मुझे दौड़ा रहे थे, अब मैं उन्हें दौड़ाऊंगा। जैसे ही विवेकानंद बंदरों की तरफ भागे, विवेकानंद क्या देख रहे हैं, बंदर डर के भागने लगे। आज आप हम लोग इस मन रूपी बंदर से डरे हुए हैं। बस एक यही राज है। अब जो बताने जा रहा हूं, बहुत पूरी ताकत लगा के सुनिएगा। कल की कथा को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्यों? कि मैं चाहता हूं कि हे प्रभु, आप सबका कल्याण हो, किसी एक का नहीं। मैं आपके किसी भी घर परिवार के, संसार के मेंबर का अपमान नहीं कर रहा हूं। उनकी क्या गलती है? गलती तो आपकी है। किसी को दोष मत दो। आप बताइए, मैंने तो कितनी बार कहा, भगवान के मंदिर में इनको बिठाते हो क्या? आप कहोगे नहीं, कभी नहीं बिठाते। तो मन मंदिर में किस लिए? इनकी खूब सेवा करो। विवेकानंद ने अपने संस्मरणों में लिखा, क्या लिखा? ध्यान से सुनो, कि मुझे समझ में आ गया
मन के साथ भी यही हाल है। क्या हाल है? इससे डरो, इसकी मानो, इससे भागो तो ये सताता है। सब लिख लो ये शब्द। जितना मन से डरोगे, जितना इसकी मानोगे, इससे भागोगे, ये और सताएगा। रुको, ठहरो, घूर कर इसे देखो, मत डरो, 2 कदम इसकी तरफ बढ़ो। ये नौकर है तुम्हारा, भगवान ने तुम्हें नौकर दिया है। इसको चुनौती दे दो, तुझे जो करना हो कर, मैं तो भगवत प्राप्ति करके रहूंगा। मैं हिलने डुलने वाला नहीं, मैंने कसम खा ली है। मेरे गुरु ने बता दिया इस देह में हरि मिलत है, तो मुझे तो हरि से ही मिलना है बस। देखिए, कसौटी देना मेरा काम है, अब मुकाबला तो आपको करना है। मुकाबला मैं थोड़ी करूंगा। कल मैंने आपसे कहा, भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही कह रहे हैं, हे अर्जुन सुन, भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के कारण, ये मन के सात्विक, राजस, तामस, इन गुणों के कारण ये जीव भटक रहा है। यानी परमात्मा अंदर बैठे हुए हैं, हम सबके रथ पर भगवान हैं। हम भगवान के ही रहमो करम पर हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है मेरा पति कमा रहा है, मेरा बेटा कमा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूं। ये मूर्खता कब तक रहेगी? सत्व गुण का मतलब होता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या मेरा कर्तव्य है, क्या आकरणीय है, इससे भयभीत होना चाहिए। क्या बंधन में डालने वाली बातें हैं, क्या मुक्ति देने वाली बातें हैं। गलती क्या है? हम अपने मन की पसंद का चयन करते हुए संसार को अंदर भर के रखना चाहते हैं और भगवान को भी पाना चाहते हैं। और मैंने आपसे एक ही लाइन में अनेक बार निवेदन किया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। ये प्रेम का मार्ग या तो संसार से करोगे या भगवान से, गुरु से करोगे बस। या तो भगवान का परिवार या माया का परिवार, ये पॉसिबल ही नहीं है। और कोई रुकावट नहीं है। मुझे कोई गीता के श्लोक रटने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई भागवत के श्लोक रटने की जरूरत नहीं है, कोई रामायण की चौपाइयां रटने की जरूरत नहीं है। एक अंग्रेज फिलॉसफर में लिखा है, सुन लीजिएगा, मैं आए भरकर कहूंगा। बताइए, अपना ढंग है। मैं आहें भर के कहूंगा, आज से युगों युगों तक कहीं, आज से युगों युगों तक कहीं, वन में 2 अलग अलग मार्ग और मैं था एक। सब नोट कर लो, वन में 2 अलग अलग मार्ग और मैं था एक।
मैंने उस मार्ग को चुना। किस मार्ग को? जहां बहुत लोग जा रहे थे? ना ना, जहां कम लोग जा रहे थे, बस। जिस पर कम लोग यात्रा करते थे, और इसी से सारे अंतर का बोध हो गया। आपके और हमारे सामने भी दो मार्ग हैं, दो विकल्प हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धो मन ना भये 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग। एक मन गया श्याम के साथ, दूसरा कोई उसमें नहीं है। अब आप देख लीजिएगा, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि संसार में किसी का अपमान करो, उनकी बाहर खूब सेवा करो, खूब आदर करो, खूब उन पे धन खर्च करो, जो आपसे बन सके करो, साथ में 1 मिनट कीर्तन भी करो। हरे कृष्ण